Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Tadhid Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC, NET, police, railway and other state level exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PU, clerk, SSC, JK, SSB, UGC, NET, police, railway and another state level recruitments. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter, each part at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड until we had already completed the part 1 and 2 of this chapter, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा, वीडियोज़ आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे दिस विल बी आवर पार्ट 3 फ्रॉम दिस चैप्टर एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर MS-DOS एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट देन लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट MS-DOS। MS-DOS जो है इट स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक अर्ली कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट फंक्शंस और दैट वर्क्स थ्रू टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स, जिसको बेसिकली डेवलप किया बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1991, जो कि एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां यूजर्स जो है दे इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम बाय टाइपिंग टेक्स्ट कमांड्स इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन आइकन्स और यूजिंग ए माउस। एंड इसको कॉमनली यूज़ किया गया इन अर्ली IBM कंपेटिबल PCs। फर्स्ट इनको यूज़ किया गया इन पर्सनल कंप्यूटर्स बिफोर ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है लाइक विंडोज़ दे बिकेम कॉमन एंड ऑपरेटेड वायर टेक्स्ट कमांड्स। हियर जो यूजर्स हैं दे मेनली टाइप और दे यूज़ कमांड्स लाइक DIR फॉर लिस्ट फाइल, CD फॉर चेंज फोल्डर्स। सो थ्रू दिस कमांड्स जो यूजर्स हैं दे परफॉर्म वेरियस टास्क्स एंड इसके जो की फीचर्स हैं दैट इंक्लूड्स लाइट वेट एंड फास्ट। जो MS-DOS है इट यूज़ वेरी लिटिल मेमोरी एंड स्टोरेज, जो कि रन करता है स्मूथली ओवर ऑन दी ओल्डर एंड लो पावर कंप्यूटर्स बिकॉज जो MS-DOS है इट डज़ नॉट हैज़ ग्राफिक्स एंड इसके आल्सो हमें सिंपल फंक्शंस देखने को मिलते हैं ड्यू टू विच जो MS-DOS है इट लोड्स क्विकली एंड इट रेस्पॉन्ड्स क्विकली टू दी कमांड्स। देन डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस। जो MS-DOS है it also allow programs and users to communicate directly with the hardware components like keyboard, mouse, disk drivers and printers, and here is no complex layer between software and hardware, means it gives more control to its users, which made it more easy for programmers to write custom software. Then command line based जो MS-DOS है it does not have graphical interface like icons, windows और buttons, और जो users हैं they has to type text commands to open files, run programs and manage folders like DIR to list files, CD to change directory, copy to copy files. देन सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग। जो MS-DOS है इट कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट ए टाइम एंड इट आल्सो ओनली रन्स वन प्रोग्राम एट ए टाइम, मीन्स अगर यूज़र जो है उसको परफॉर्म करनी होगी कोई अनदर टास्क तो उसको मस्ट क्लोज करनी पड़ेगी करंट प्रोग्राम्स फर्स्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर ऑफ MS-DOS। जो MS-DOS है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू रन द कंप्यूटर एंड ये जो कंपोनेंट्स हैं दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड बूट रिकॉर्ड, जो कि हमें फर्स्ट सेक्टर देखने को मिलता है ऑफ ए डिस्क लाइक ए हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क दैट कंटेन्स बूट लोडर, जो कि एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि स्टार्टअप करता है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। एंड ये जो बूट रिकॉर्ड है इट बेसिकली चेक्स वेदर जो डिस्क है दैट इज बूटेबल और नॉट। देन इट फर्दर लोड्स द नेसेसरी सिस्टम्स लाइक IO.sys, MS.sys, command.com etc into the memory. And boot record जो MS-DOS है it also loads the operating system into memory when computer is turned on. And a boot record जो है it runs first with the help of bootloader and it finds and loads the main MS-DOS system files including IO.sys, MS-DOS.sys and command.com into the computer's memory RAM. And ये जो process है it starts the operating system and it also prepares computers for use. Next are MS-DOS core files।
ये जो फाइल्स हैं दीज फाइल्स इंक्लूड io.sys जो कि वन ऑफ द कोर फाइल है एम एस डॉस की, जो कि मैनेज करती हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को। मीन्स इट हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइवर्स एंड operating system. And ये जो फाइल है it contains basic device drivers that are needed for the computer to start and run properly. And ये जो फाइल है it basically act as translator between the hardware devices such as keyboard, disk drivers and display and the MS-DOS operating system, which makes sure that कि जब user जो है they press any key or when they type any command or access files, जो hardware है it responds them correctly, and without io.sys जो system है that would not know how to communicate with the basic hardware. Then MS-DOS.sys it is also one of the core system file of MS-DOS जो कि मैनेज करते हैं low level system functions को like file management including creating, reading, writing, deleting files, memory management including providing RAM memory to the program execution including loading and running software. So ये जो फाइल है it acts as a bridge between hardware through io.sys file and the user command through command.com file. एंड ये जो फाइल है इट आल्सो हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट जो कि मैनेज करती है हाउ द रैम इज स्टोर्ड बिटवीन द एम एस डॉस एंड रनिंग प्रोग्राम्स. एंड डिस्क ऑपरेशन जो है इट आल्सो हैंडल टास्क्स like reading, writing, saving, deleting, as well as it also organize the files and storage devices. And device control ये जो file है it also works with ios.sys file to control devices like printers, disk drivers and keyboards. Then command.com it is command interpreter of MS-DOS जो कि प्रोवाइड करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस टू इट्स यूजर्स, जो कि अलो करती हैं यूजर्स को टू टाइप एंड टू रन कमांड्स which read the entered commands and makes the operating system to perform the tasks. So it also reads and runs the commands जो कि users type करते हैं like dir to show a text list of files and folders, copy that is to copy files from one place to another, del for deleting files. So it send these commands to the operating system so that ये जो tasks हैं these tasks are to be completed. And during startup ये जो फाइल है it automatically runs a2exec.bat file which is basically a batch file that contains a list of commands जो कि run करती हैं automatically when जो MS-DOS and that starts like it set up things like system setting including date and time, environment variables like path, as well as it also load drivers or frequently used programs. Now the configuration of MS-DOS. So MS-DOS है it use two main system files to control its setting and to start up its behavior. First जो है that is config.sys. ये जो configuration फाइल है MS-DOS की इसको यूज़ किया जाता है to set up system parameters like file limiters and buffer zones, as well as इसको also यूज़ किया जाता है to manage memory usage to make programs run smoothly. And it also load device drivers like mouse, CD-ROM or printer drivers that are needed for the hardware to work. For example, device is equal to c/him.sys. ये जो command है it loads the high memory manager that is him.sys जो कि allow करते हैं MS-DOS को to use extended memory that is above 1 MB on a computer, जो कि also free up करती हैं conventional memory को for running programs efficiently. Then files is equal to 40. ये जो command है it tells MS-DOS जो कि allow करती है MS-DOS को up to 40 files. Basically ये जो command है it instructs MS-DOS to allow up to 40 files to be open at the same time, जो कि हमें also useful देखने को मिलती है for those programmers that need to access multiple files at once like databases and spreadsheets. Then buffer is equivalent to 40. जो command है it provides 20 system buffers for disk operations. And buffers जो हैं these are nothing but small areas into memory जिसको use किया जाता है to temporarily store data during reading from or writing to a disk. And more buffers जो हैं they can speed up the file access but that also uses more memory. Second जो है that is a2exec.bat.
इट इज़ अनदर बैश फाइल दैट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ कमांड्स जो कि रन करते हैं ऑटोमेटिकली एवरी टाइम व्हेन जो MS-DOS है दैट स्टार्ट्स वर्किंग, एंड इसको यूज़ किया जाता है टू सेटअप द सिस्टम एनवायरनमेंट्स जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं MS-DOS को वायर टू फाइंड प्रोग्रामर्स बाय सेटिंग द पाथ, एंड इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इट स्टोर्स सेटिंग जो कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं लाइक TMP फोल्डर्स और prompt स्टाइल, एंड इट आल्सो लोड्स प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली जो कि स्टार्ट करते हैं हेल्पफुल प्रोग्राम्स को लाइक माउस ड्राइवर और डिस्क यूटिलिटीज ड्यूरिंग स्टार्टअप। फॉर एग्जाम्पल @echo ऑफ ये जो कमांड है, दिस कमांड hides command lines from being displayed on the screen during the bash file runs, and it makes startup process more cleaner and neater, and @ symbol जो है it hides echo of command from appearing, then prompt $p and $g ये जो command है it sets the appearance of command prompt, like जो $p है it displays the current drive and directory or path, and $g जो है it displays the greater than symbol as a prompt symbol, then path C is to /DOS, yeah, it instructs MS-DOS where to look for a program files or executables when you type a command, and through this command जो MS-DOS है that knows to look in the C is to /DOS folder for commands and programs. And here are some important extensions and their meanings, like .exe it means executable files, and these are the programmers जो कि run करते हैं directly, for example setup.exe, then .com means it means command files, and these are the small executable files जो कि हमें simpler देखने को मिलते हैं than .exe, like for example command.com, then .bat it means bash files, and these are the text based files with list of commands जो कि run करते हैं automatically, for example atoexec.bat, then .doc it means text files, and these are the plain text files, for example notice.txt, then .prg means program files, these are the program source or compiled files used in old languages, then .ovr means overlays, or ये जो files हैं these are the extra parts of programmers that are located when needed to save memory, then .sys it means system files, and these are the important files जो कि help करते हैं operating system को to function, like for example io.sys. so सभी ये जो extensions हैं, these extensions help computer to understand what type of file is to and how to handle it accordingly. Now the types of MS-DOS commands. MS-DOS commands जो हैं these are divided into two main categories. First जो हैं that are internal commands. ये जो commands हैं these are located into command.com जो कि हमें मेन कमांड इंटरप्रेटर देखने को मिलती है MS-DOS की, और ये जो कमांड्स हैं these commands automatically loads into memory when MS-DOS starts, and there are no separate files needed to run them. And ये जो files हैं these files do not need or require separate files to execute, because ये जो commands हैं these are the part of command.com file itself जो कि हमें always available देखने को मिलते हैं in memory as long as MS-DOS is running, and here we also do not need any extra file on the disk to use them. And some common internal commands in MS-DOS include dir for listing files and directories in current folder, copy for copying one or more files from one location to another, del for deleting files, ren for renaming files, cls for clearing the screen, cd for changing the current directory, md for creating new directory, rt for removing or deleting a directory or folder, vr for displaying the current version of MS-DOS, and exit for closing the MS-DOS command line session. Second are external commands. ये जो commands हैं these commands are stored as a separate executable files with extensions like .exe or .com, and these commands are basically the part of command.com that are loaded into memory only when user जो है that runs them, and ये जो command है it will not work if a file is missing from the system, and ये जो files हैं these files needs to be present in the system directory जिनको स्टोर किया जाता है एज अ सेपरेट फाइल्स, और ये जो फाइल्स हैं ये मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए इन सिस्टम डायरेक्टरी यूजुअली इन
C is to slash dot or any other specialized folder in the path. एंड अगर फाइल जो होगी वो मिसिंग होगी एंड अगर पाथ जो होगा दैट इज़ नॉट सेट करेक्टली, ये जो कमांड है इट विल नॉट वर्क. एंड सम कॉमन एक्सटर्नल कमांड्स जो है दैट इंक्लूड्स CHKDSK. ये जो कमांड है इसको यूज़ किया जाता है टू चेक एंड टू डिस्प्ले डिस्क एरर्स. देन फॉर्मेट जो है इसको यूज़ किया जाता है टू फॉर्मेट डिस्क और टू प्रिपेयर इट फॉर यूज़. देन डिस्क कॉपी जो है इसको यूज़ किया जाता है टू कॉपी एंटर कंटेंट्स ऑफ वन डिस्क टू अनदर. देन एडिट जो है इसको यूज़ किया जाता है टू ओपन MS-DOS टेक्स्ट एडिटर और टू एडिट टेक्स्ट फाइल्स. देन एक्स कॉपी जो है इसको यूज़ किया जाता है टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स और एंटायर डायरेक्टरीज. देन ट्री जो है इसको यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले और टू डिस्प्ले अ डायरेक्टरी और फोल्डर स्ट्रक्चर विजुअली. देन F डिस्क जो है इसको यूज़ किया जाता है टू मैनेज डिस्क पार्टीशंस लाइक क्रिएट डिलीट एटसेट्रा. एंड डीफ्रैग जो है इसको यूज़ किया जाता है टू रीअरेंज फाइल्स ऑन द डिस्क टू ऑप्टिमाइज द स्पीड. एंड मूव जो है इसको यूज़ किया जाता है टू मूव फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. In addition, here are also some important commands and their use like कॉल जो है इसको यूज़ किया जाता है टू कॉल वन पेज प्रोग्रामिंग फ्रॉम अनदर. CD जो है इसको यूज़ किया जाता है टू चेंज डायरेक्टरी और टू मूव इट टू ए स्पेसिफिक फोल्डर. देन CLS जो है इसको यूज़ किया जाता है टू क्लियर द स्क्रीन. कॉपी जो है इसको यूज़ किया जाता है टू कॉपी वन और मोर फाइल्स टू अनदर लोकेशन. दैट जो है इसको यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले वन और टू डिस्प्ले डेट और टू सेट डेट. एंड del जो है इसको यूज़ किया जाता है टू डिलीट वन और मोर फाइल्स. dir जो है इसको यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. erase जो है इसको यूज़ किया जाता है टू डिलीट वन और मोर फाइल्स. edit जो है इसको यूज़ किया जाता है टू व्यू और एडिट फाइल्स. exit जो है इसको यूज़ किया जाता है टू क्विट द करंट स्क्रिप्ट रूटीन एंड सेट एन एरर लेवल. फॉर्मेट जो है इसको यूज़ किया जाता है टू erase एंड टू प्रिपेयर दिस डिस्क. IF जो है इसको यूज़ किया जाता है टू रन ए कमांड ओनली इफ़ ए सर्टन कंडीशंस आर टू बी ट्रू. MD जो है इसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी फोल्डर. मूव जो है इसको यूज़ किया जाता है टू मूव फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. पाथ जो है इसको यूज़ किया जाता है टू सेट और टू डिस्प्ले द सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. प्रिंट जो है इसको यूज़ किया जाता है टू सेंड डेटा टू द प्रिंटर. REM जो है इसको यूज़ किया जाता है टू रीनेम फाइल्स और डायरेक्टरीज. RD जो है इसको यूज़ किया जाता है टू रिमूव और टू डिलीट एन एम्प्टी डायरेक्टरी. सॉर्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है टू सॉर्ट इनपुट लाइक लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट एंड टू शो द आउटपुट. स्टार्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है टू ओपन ए प्रोग्राम कमांड और पैच. टाइम जो है इसको यूज़ किया जाता है टू शो और टू सेट ए सिस्टम टाइम. टाइप जो है इसको यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल ऑन द स्क्रीन. VER जो है इसको यूज़ किया जाता है टू शो द करंट वर्जन ऑफ MS-DOS. एंड X कॉपी जो है इसको यूज़ किया जाता है टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स फोल्डर्स और एंटायर ड्राइव्स. Now let's proceed to another topic, that is mobile operating system. Now what is mobile operating system? जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि कंट्रोल और जो कि मैनेज करता है मोबाइल डिवाइसेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, जो कि अलाउ करता है मोबाइल डिवाइसेस को टू रन एप्लीकेशंस, मैनेज फाइल्स एंड मेमोरी, हैंडल टच स्क्रीन इनपुट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड नेटवर्क्स एज वेल एज जो कि आल्सो मैनेज करता है बहुत सारे फीचर्स लाइक कैमरास, GPS, ब्लूटूथ एंड सेंसर्स. So it works to control and manage user interactions like touch screen gestures, tap, swipe or pinch, app execution. It also run and manage applications like WhatsApp, YouTube or games. Security, it also protects your phone with passwords, biometrics like fingerprint, face lock and app permissions. And connectivity, it also handle करता है connections को like Wi-Fi, Bluetooth, mobile data, 4G, 5G, GPS and hotspot. And some पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं दैट आर फर्स्ट जो है दैट इज़ एंड्रॉयड जो है इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ बेसिकली लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया बाय गूगल इन द ईयर 2008. एंड इसके की फीचर्स जो है दैट इंक्लूड्स ओपन सोर्स एंड हाईली कस्टमाइजेबल. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इसका जो सोर्स कोड है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर इट्स डेवलपर्स एंड कंपनीज जो हैं दे कैन मॉडिफाई इट्स
they can modify this code. And manufacturers जो हैं like Samsung, Xiaomi, Oppo, they can easily customize its looks, features and functionality that suits their devices. And जो users हैं यहाँ, they can also modify, they can personalize their phones with custom launchers, widgets, themes and live wallpapers. Then supports multi devices. जो Android operating system है, it also runs on multiple smartphones, tablets and smart TVs, smart watches and even cars. एंड इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे ब्रांड्स लाइक सैमसंग, Xiaomi, Vivo, Oppo एक्स्ट्रा, जो कि हमें अवेलेबल देखने को मिलता है in all price ranges. Then Google Play Store offer millions of apps. जो Android users हैं, they can directly access to the Google Play Store, जो कि provide करता है millions of applications for social media, games, music and entertainment, productivity and customize apps, जो कि also support करता है all of these applications. And downloading applications from other sources like APK files, that also gives them more flexibility. एंड करंट मार्केट शेयर जो है एंड्रॉयड का, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट डोमिनेट्स दी ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट, जो कि होल्ड रखता है लार्ज मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड. एंड इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर कंपनी लाइक सैमसंग, Xiaomi, वन प्लस, Vivo, Oppo, Realme, Motorola एंड मोर. और ये हमें बहुत ही पॉपुलर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट प्राइस रेंजेस. सेकेंड जो है दैट इज़ iOS. जो iOS है, इट इज़ proprietary और क्लोज सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल Inc in the year 2007 with the first iPhone. And some of its key features include exclusive to Apple devices. जो iOS है, it only works on Apple devices such as on iPhones, iPads, Apple Watch and Apple TV, जो कि अलो करता है टू कंट्रोल बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस, हाई सिक्योरिटी एंड बेटर ऑप्टिमाइजेशन. देन हाईली सिक्योर एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस. जो iOS है, इसको ऑल्सो जाना जाता है फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड स्मूथ परफॉर्मेंस, जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अगेंस्ट वायरसेस, मेलवेयर एंड एप्स, जो कि ऑल्सो रन करता है फास्टर एंड स्मूथ विथ लेस लैग्स, fewer crashes compared to many other systems. एंड एप्पल ऐप स्टोर जो है, इसको ऑल्सो जाना जाता है फॉर बीइंग हाईली कंट्रोल्ड, जहाँ एप्स जो है दैट गोज थ्रू मोस्ट स्ट्रिक्ट रिव्यू प्रोसेसेस बिफोर बीइंग पब्लिश्ड. एंड ये हमें ऑल्सो सेफ, रियलेबल देखने को मिलता है विथ लेस रिस्क ऑफ वायरसेस और हार्मफुल एप्लीकेशंस, जो कि हमें ऑफर करता है हायर क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशंस, जो कि फोकस करता है ऑन द सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड स्मूथ परफॉर्मेंस. एंड करंट मार्केट शेयर जो है iOS का, जो iOS है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबली आफ्टर एंड्रॉयड, which holds a major market share in various developmental regions like in North America, Europe, Japan and some parts of Asia. थर्ड जो है दैट इज Symbian discontinued, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसको ओरिजिनली डेवलप किया बाय नोकिया, जिसको लेटर टेक ओवर किया बाय एसेंच्योर. एंड इसको फर्स्ट रिलीज़ किया गया इन द ईयर 1997, जिसको ऑफिशियली डिसकंटिन्यू किया गया इन 2014. एंड सम ऑफ इट्स की फीचर्स इंक्लूड, वंस इट वॉज मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन नोकिया डिवाइसेस. जो Symbian था, ये पहले वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था ड्यूरिंग 20s. एंड उस समय ये डोमिनेट करता था मार्केट को एट दैट टाइम, एंड बिफोर द एंड्रॉयड एंड iOS operated. And it ran on millions of Nokia phones including famous models like Nokia N70, N95, 6600, E series and N series, with features like calling, SMS, MMS, email, internet, basic apps and games. And supported Java based application. जो Symbian operating system था, ये also allow करता था यूज़र्स को to run Java based applications और .jar files, जो कि हमें बहुत ही पॉपुलर देखने को मिलता था एट दैट टाइम, जो कि सपोर्ट करता था बहुत सारे एप्लीकेशंस को लाइक गेमर्स, वेब ब्राउजर्स, मैसेजिंग एप्स एंड यूटिलिटी टूल्स. एंड ये जो जावा सपोर्ट है, इट मेड Symbian more easy for developers to create simple cross-platform apps for many phones. Then efficient in power consumption,
बट लेकिन मॉडर्न फीचर्स जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे इनको बेसिकली डिज़ाइन किया गया सो दैट दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज लेस बैटरी विच मेक्स फोन्स लास्टस लॉन्गर ऑन ए सिंगल चार्ज। दैट इज़ बेसिकली जो कि हमें बेसिकली परफेक्ट देखने को मिलता है फॉर कीबोर्ड फोन्स विद स्मॉल स्क्रीन्स एंड लिमिटेड प्रोसेसिंग नीड्स। हाउएवर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सपोर्ट नहीं करता था एडवांस्ड टच स्क्रीन्स को स्मूथली एज वेल एज हाई एंड कैमराज को लाइक टुडेज स्मार्टफोन्स और मॉडर्न एप्लीकेशन एंड गेम्स, as well as it does not support fast internet browsing and app stores like Play Store और App Store। एंड करंट स्टेटस जो है सिम्बियन का, जो सिम्बियन है इसको ऑफिशियली डिसकंटिन्यू किया गया इन द ईयर 2014 बिकॉज इट कुड नॉट compete with the rising popularity of Android and iOS due to their better touch interfaces and advanced apps and app stores and faster performance and strong security updates, and due to which बहुत सारे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जो है लाइक नोकिया दे स्विच टू एंड्रॉयड और विंडोज़ फ़ोन आफ्टर सिम्बियन एंडेड। फोर जो है दैट इज़ ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसकंटिन्यूड ऑल्सो। जो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम था ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था स्पेशली फॉर बिजनेस फ़ोन्स विद द कीबोर्ड्स जिसको डेवलप किया बाय ब्लैकबेरी लिमिटेड फॉर्मली रिसर्च इन मोशन RIM इन द ईयर 1999 एंड इसको डिसकंटिन्यू किया गया इन द ईयर 2022 with its support when its support officially ended, and some of its key features include डिज़ाइन प्राइमरली फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट यूज़र्स। जो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट यूज़र्स, जो कि फोकस करता था ऑन द सिक्योरिटी, ईमेल सर्विसेज, डेटा इंक्रिप्शन फॉर प्राइवेसी, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क मैनेजमेंट एंड ब्लैकबेरी मैसेंजर फॉर प्राइवेट एंड एनक्रिप्टेड चैट्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर था उस समय एमंग गवर्नमेंट्स, CEOs एंड अदर कंपनीज फॉर इट्स हाई सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स। देन नोन फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड फिजिकल कीबोर्ड्स। जो ब्लैकबेरी था ये बहुत ही फेमस था फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थ्रू एनक्रिप्टेड ईमेल्स एंड मैसेजेस, जो कि आल्सो सिक्योर करता था कनेक्शंस फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। एंड इसका जो BBM मैसेंजर था वो आल्सो फेमस था फॉर प्राइवेट एंड सिक्योर चैट्स, एंड इसको आल्सो जाना जाता है था फॉर इट इज़ QWERTY कीबोर्ड इंटरफेस, जो कि आल्सो एलो करता था यूज़र्स को टू फास्ट एंड एक्यूरेट टाइपिंग बेटर दैन टच स्क्रीन्स एट दैट टाइम। देन फीचर ब्लैकबेरी मैसेंजर BBM एंड एंटरप्राइज सोल्यूशन। जो BBM था इस समय पॉपुलर इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस था एक्सक्लूसिवली टू ब्लैकबेरी डिवाइसेस दैट हैड ऑफर्ड एंड टू एंड एनक्रिप्शन फॉर चैट्स, जो कि also allow करता था फाइल शेयरिंग वाइल वॉइस नोट्स एंड ग्रुप चैट सिक्योरली, एज वेल एज ये also प्रोवाइड करता था एंटरप्राइज सॉल्यूशंस थ्रू सिक्योर ईमेल, कैलेंडर एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फॉर बिजनेसेस, जो कि also सपोर्ट करता था ब्लैकबेरी एंटरप्राइज सर्विस BES, जो कि ऑफर करता था कंपनीज को टोटल कंट्रोल ओवर ऑन दियर डेटा, डिवाइस सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन। नाउ द करंट स्टेटस ऑफ ब्लैकबेरी। जो ब्लैकबेरी है इसको ऑफिशियली डिसकंटिन्यू किया गया इन द ईयर 2022 and this company stopped marketing phones with its own operating system and switched to Android based devices to stay competitive, and later in 2022 जो BlackBerry है it shut down all the remaining services that supported older BlackBerry operating system devices like BBM and email। फिफ्थ जो है that is Windows Phone also discontinued। जो Windows Phone है इट वॉज ए माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 2010 that had officially ended in 2019, and some of its key features include featured a tile-based metro-style user interface। जो Windows phone है these phones use a unique metro-style design also known as live tiles, and ये जो tiles है ये बहुत ही डायनामिक हमें देखने को मिलते थे जो कि शो करते थे रियल टाइम अपडेट्स को लाइक कैलेंडर इवेंट्स, न्यू मैसेजेस, मिस्ड कॉल्स एंड वेदर अपडेट्स। और इसकी जो इंटरफेस थी दैट वाज वेरी क्लीन, सिंपल एंड इजी टू नेविगेट, डिज़ाइन फॉर टच स्क्रीन्स। देन integrated well with Windows services। जो Windows फ़ोन थे these were deeply connected with the Microsoft services that makes it great for productivity like OneDrive जो है it automatically backup photos, documents and files to the cloud। It also had a Microsoft Office including Word, Excel,
पावर पॉइंट जहाँ यूजर्स जो है दे कैन इजीली एडिट व्यू डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली ऑन द फोन एक्स्ट्रा देन लिमिटेड ऐप इकोसिस्टम। जो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक है विंडोज़ फ़ोन का दैट वाज इट स्मॉल ऐप स्टोर दैट इज़ विथ फ्यूअर apps than Google Play Store and Apple App Store and बहुत सारे अदर पॉपुलर एप्लीकेशंस जो हैं लाइक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्नैपचैट एंड यूट्यूब दीज वर आल्सो मिसिंग डिलेड और अनसपोर्टेड ऑन दीज फोन्स एंड जो लेटर जो डेवलपर्स हैं दे वर आल्सो लेस इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग एप्लीकेशंस फॉर विंडोज़ फोन ड्यू टू इट स्मॉल यूज़र बेस। एंड द करंट स्टेटस जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट है इसको ऑफिशियली इट हैड ऑफिशियली एंडेड इट्स सपोर्ट फॉर विंडोज़ फ़ोन इन 2020 और इसके जो मेन रीजंस थे दैट वेर लो मार्केट शेयर एंड टफ कंपटीशन फ्रॉम एंड्रॉयड एंड iOS एंड जो ऐप डेवलपर्स और जो यूज़र्स हैं दे आल्सो शिफ्टेड अवे दैट लीड्स टू द प्लेटफॉर्म्स डिक्लाइन एंड उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है दैट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज फॉर एंड्रॉयड एंड iOS in a state of making its own phone operating system. So guys that's it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। अदर दैन दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो इसी के साथ ही हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर 7 का वो एंड होता है। नाउ आगे आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे important MCQs. So keep a tap on those videos as well and watch previous videos as well before your examination. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to the Disciplined Arc channel. Thank you for watching.